हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस नेक्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन आपके इस चैप्टर में किया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जो टाइप होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ टू सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। अब यहाँ एक न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है, उस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस टाइप से हम उस चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बहुत फास्टली रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो एक स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये जो सेलेक्ट लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसको हम वैसे हिंदी में देखें तो बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। सेलेक्ट लाइम है और बुझाना मतलब वाटर को जब इसमें डालते हैं तो जब भी देखिए एक फायर होती है, फ्लेम होती है, उस पर वाटर डाला जाता है तो उसको बुझा सकते हैं। तो कहने का मतलब सेलेक्ट लाइम का ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। हाउ कैन वी फॉर्म द सेलेक्ट लाइम फ्रॉम द कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस इक्वेशन हीट रिलीजिंग इन वेरी लार्ज अमाउंट। देखिए हीट होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज होती है। जिस कंटेनर में, जैसे हमें एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने वाटर डाला और वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड CaO डाल दिया, तो जैसे ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने पर इस बीकर की आउटर सरफेस को जब अपन टच करते हैं तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा वार्म हीटेड लगता है। इसका मतलब इसमें से एनर्जी या हीट रिलीज हो रही है। इट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। यहाँ इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जब हीट रिलीज होती है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हमने एक टाइप तो ये देख लिया जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फिर एक और हमें देखने को मिलता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया था, जिसे हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, उसको अगर CO2 से रिएक्शन करवा दी जाए तो यह कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मार्बल भी बोला जाता है। और जो मोस्टली हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, जब किसी वॉल के ऊपर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम को अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ ये इन्वायरमेंट की CO2 से रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर जो बनता है वो वाटर इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये इसमें कुछ शाइनी फिनिशिंग आती है। ये शाइनी जो फिनिशिंग है उसका जो मेन जो कॉज है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। जैसे एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल का मतलब यहाँ कार्बन से लिया गया है। कोल में कार्बन होता है और कार्बन सॉलिड फॉर्म में है। उसको जब बर्न करवाया जाता है, जब बर्निंग वर्ड आ जाए तो आपको रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन अगर आ जाए तो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पर हम कार्बन को जब बर्न करवाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है।
क्योंकि मोर रिएक्टिव गैस इन एनवायरनमेंट इज ऑक्सीजन, देन इट रिएक्ट्स विद द कार्बन एंड फॉर्म द CO2। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर अपन को H2O बनाना है तो भी इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म द H2O। यहाँ दोनों ही गैसीय फॉर्म में, गैसियस फॉर्म होती है उसमें रिएक्शन करते हैं और लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब यहाँ अगर अपन देखें, जब किसी भी रिएक्शंस में हीट एग्जिट होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए A से B बना और साथ में हीट निकल रही है, तो हम इसको एक्सोथर्मिक, क्योंकि एग्जिट हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। नेचुरल गैस को बर्न करवाना है, नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें तो यहाँ नेचुरल गैस मीथेन को बोला जाता है। ये मीथेन गैस है, मीथेन को जो बर्न करवाना है, बर्न का मतलब वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देते हैं तो CO2 एंड H2O फॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को प्रिफेयर करता है। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको हम यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद और भी देख सकते हैं कि अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस जिसे बोला जाता है, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड डाइजेस्ट होता है और एक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है CO2 एंड H2 में, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। Decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। जब हम किसी वेजिटेबल मटेरियल है उनको अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो भी एक टाइप की वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होगी। अब सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन दी गई है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसकी इन्वर्टेड होती है। जैसे मान लीजिए हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था A+B से C बनता है, बट जब C ब्रेक डाउन होता है A+B में, और ये भी कह सकते हैं कि A ब्रेक डाउन होता है B+C में, तो इट मीन्स इट इज डिकम्पोज्ड। ठीक है, ए डिकम्पोज हुआ बी एंड सी में। तो यहाँ जब कोई भी सब्सटेंस टू और मोर पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है कि फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हीट दी जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो फेरस सल्फेट यहाँ पर फेरस ऑक्साइड में, जिसे फेरिक ऑक्साइड में, क्योंकि यहाँ Fe3 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखा जाए तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी थोड़ा सा ध्यान देना कि Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, टू टाइप्स की स्टेट्स होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो लोअर स्टेट होती है उसको हम फेरस बोलते हैं, ठीक है, और ये जो होती है उसको फेरिक बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ इसकी 3+ होने के कारण इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है। तो 2 और मोर पार्ट्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज और भी अपने को देखनी पड़ेगी, यहाँ ये हीट की प्रेजेंस के अंदर ही ब्रेक डाउन हुआ, इट मीन्स इसमें हीट का कंज्यूम हुआ। कंजप्शन होने के कारण या यूज होने के कारण हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं।
टू टाइप्स की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, अकॉर्डिंग टू द यूज और रिलीजिंग ऑफ द हीट एनर्जी इन द रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें यूज होता है हीट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट एक वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं फेरस सल्फेट के, इसमें 3H2O इसमें क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड की जाती है, जो लाइमस्टोन है इसको जो प्रोवाइड की जाती है हीट, तो ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। हमने स्लैक्ड लाइम देखा, क्विक लाइम देखा, तो यहाँ पर ये क्विक लाइम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू कन्वर्ट द लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, तो आपको ये रिएक्शन प्रोवाइड करवानी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, जब भी इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है। ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी सबस्टेंस में CO3 आयन हो और उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो इजीली CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ने CO2 रिलीज कर दी, जो रिमेन्स है वो CO है। ZnCO3 की बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ZnO प्लस CO2 है, तो ऐसे इसमें से रिलीजिंग हो जाएगी CO2 की। तो ये भी एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ एक एग्जांपल और दे रखा है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जब हम देखते हैं तो लेड नाइट्रेट में ये रिएक्शन करता है और लेड नाइट्रेट रिएक्शन करके लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा ये लेड आयोडाइड है और लेड आयोडाइड है, और इसमें अपने को क्या करना है, ये इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इसने बोला लेड नाइट्रेट। यहाँ पर नाइट्रेट के साथ हम जब इसको देखते हैं तो देखिए ये दिखा रखा है यहाँ लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट दी जाती है तो लेड ऑक्साइड में एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पूछा जाता है कि राइट द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हम वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। तो कार्बन के या जो कार्बन का एक ग्रेफाइट होता है उसके इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के। 6 वोल्ट की बैटरी ले ली हमने और यहाँ इसको स्विच लगा दिया, स्विच प्लेस कर दिया है। ये जो एनोड है इसको हम पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव होता है। वाटर को जैसे फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड हम प्रेस करते हैं उल्टा करके, ठीक है। और यहाँ हमें जब भी देखते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी H2O डिकम्पोज्ड इन H2 एंड O2। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से ये H2 प्लस O2 में डिकम्पोज होता है। अब ये कौन से टर्मिनल पे जाएगा ये मैटर करता है। यहाँ H2, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये अपना कैथोड, तो कैथोड पर H2 रिलीज होगी एंड OH नेगेटिव है वो इसके पास जाएगा और OH नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा O2 में प्लस OH H2 में, OH2 बोल सकते हो, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यह रिलीज होगी कहां पर, एनोड पर। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो सिल्वर
का भी एक क्वेश्चन आता है, सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं तो AgNCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है सिल्वर क्लोराइड की, जिसमें सिल्वर एंड क्लोरीन बनते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी के अंदर यूज की होने वाली एक रिएक्शन है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सिल्वर में और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिल्वर उस फोटोग्राफी के अंदर यूज ऐसे होता है कि ये शाइनिंग देता है, चमकता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो फोटोग्राफी में यूज होने वाला जो रिएक्शन है या फिर सब्सटेंस है वो पूछा जा सकता है, तो फोटोग्राफी के लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड इक्वेशन जो आती है रिएक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये वर्ड है जो नेम है, इससे पता चलता है डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करना है किसी भी एटम को, एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के थ्रू। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल में हमने एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन के नेल, आयरन की लोहे की कीलें डाल दी है। इसको हैंग किया एक थ्रेड की हेल्प से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें डाल दिया गया है। तो यहाँ आयरन तो Fe हो जाएगा और कॉपर सल्फेट CuSO4। अब हमें यहाँ पर एक्टिवेशन सीरीज को अच्छे से याद रखना है कैसे इसका यूज होता है। फिर हम एक्टिवेशन सीरीज में इस पोजीशन में रहता है Cu के रेफरेंस में। तो Cu से ये ऊपर है, इट मीन्स इट इज द मोर रिएक्टिव देन Cu। तो इस Cu के सॉल्यूशन में से, सब्सटेंस में से Cu को ये Fe है वो डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। तो ये चीज हमें यहाँ देखनी है। ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं Fe प्लस CuSO4। CuSO4 की बात करते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये इसको रिप्लेस करेगा तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये FeSO4 बनने के कारण इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें ये ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिर अगर अपन देखें तो Cu है, Cu को अगर देखा जाए तो Cu एक टाइप से ब्राउन कलर का होता है। और ब्राउन कलर का अगर अपन देखते हैं तो ब्राउन कलर की ये जो नेल है वो बन जाती है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए ये दिखा रखा है यहाँ फिर फेरस है। जिसे हम कहते हैं आयरन, आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसी टाइप से जिंक से भी रिएक्शन करवा सकते हो, लेड से भी रिएक्शन करवा सकते हो। और इस टाइप से ये रिएक्शन होगी जिनमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।